पा 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 पार भासी पारभासी पदार्थ। पापा, ये पारभासी पदार्थ क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को सोख सकता है और आसपास की सभी ऊर्जा को अपने अंदर समाना चाहता है। एक तरीके का ब्लैक होल। पापा, क्या आप अब इस पर शोध कर रहे हैं? आपके पापा हर चीज पर शोध करते रहते हैं। देखो बेटा, मैं एक आंख की तरह हूँ जो इस दुनिया को बारीकी से देखता हूँ, और मैं वो आंख भी हूँ जो उसको आसान भाषा में परिवर्तित करके दुनिया को सच्चाई भी दिखाती है। मतलब कि आप इस दुनिया के लोगों और इस दुनिया के रहस्यों के बीच के कनेक्टर हो। हाँ, आपने एकदम सही कहा। कार्तिक टेबल से उतरकर एक फाइल की ओर बढ़ता है और उसको अपने हाथों में उठा लेता है। पापा, ये घर कितना काला है। क्या इस घर में कोई रहता होगा? कौन सा घर बेटे? अच्छा, ये घर में कोई इंसान नहीं रहते। इस घर में भगवान रहते हैं। क्या भगवान? इसमें सच में भगवान रहते हैं क्या पापा? हाँ बेटे, क्योंकि ये कोई घर नहीं बल्कि एक मंदिर है, और भगवान तो हर मंदिर में रहते हैं, है ना? तो पापा, ये काले मंदिर की तस्वीर आपके पास कैसे? मुझे वहां से निमंत्रण आया है। क्या आपको वहाँ भगवान ने बुलाया है डिनर पर? हाँ, अब वहाँ जाऊंगा तो भगवान के साथ ही तो डिनर करूंगा ना। लेकिन शायद उन्हें हमसे कुछ काम होगा, शायद इसलिए वो हमें बुला रहे हो। वाह पापा, आप तो सच में एक कनेक्टर हो। आप तो बहुत ग्रेट हो पापा। कार्तिक की नजर एक लॉकेट पर पड़ती है। वाह पापा, ये कितना सुंदर है। क्या मैं इसे ले लूं? नहीं, ये खेलने की चीज नहीं है। ये मेरा सुनहरा कंपास है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है, और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, भले ही मेरी जान पर ही क्यों ना बनाए। समझे छोटे उस्ताद जी? दोनों हंसने लगते हैं। तभी अचानक से एक आवाज आती है और एक हल्की गरम चीज कार्तिक के हाथ पर छू जाती है, जैसे कोई गरम गिलास हो। यार, तो फिर सपनों की दुनिया में खो गया। पता नहीं तेरी ये आदत कब छूटेगी। अब घूर क्या रहा है? ले चाय पकड़। कार्तिक, मैं कब से देख रही थी, तुम एक ही जगह पर 1 घंटे से सिर लटका कर बैठे हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारे पापा की मृत्यु का राज पता करने आए हैं, और देखना, हम जरूर वो राज सुलझा कर रहेंगे। कार्तिक चाय लेकर पीने लगता है। बचपन में ही कार्तिक के पापा उस मंदिर की ओर निकले थे, लेकिन फिर 5 महीने बाद खबर आई कि शोधकर्ताओं की टीम बर्फ के तूफान में फंसकर मर गई। लेकिन कार्तिक अपने पापा को अच्छे से जानता था कि वो ऐसे इतनी आसानी से अपना जीवन नहीं छोड़ सकते। देखो यार, कितने सुंदर पहाड़ हैं। वाह। रुको रुको, मैं जल्दी से कुछ तस्वीरें क्लिक कर लेता हूँ, जाके तेरी भाभी को दिखाऊंगा। अब जब देखो तब उसी की बात करता रहता है। इतना ही याद आती है तो लेकर क्यों नहीं आया? यार, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अभी हम उस जगह एक इम्पोर्टेंट मिशन पर जा रहे हैं, तो तुम दोनों अपना बचपन यही पहाड़ के नीचे फेंक दो, समझे? गाइस, क्या हम वो राज जान पाएंगे ना? क्योंकि हमारे स्टेट पुलिस ने तो पापा के केस की फाइल कब की क्लोज कर दी है। चल करो तुम सब यार, क्योंकि तुम सबके साथ हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई भी राज या फिर कोई मॉन्स्टर मुझसे ज्यादा स्मार्ट होगा, है ना? सभी हंसने लगे थे। कार्तिक और उसके दोस्त हिमालय की पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं ताकि वो कार्तिक के पापा की मृत्यु का राज जान सके। उनकी ट्रेन हिमालयन क्वीन कालका शिमला पहुंच जाती है, और सभी ट्रेन से अपने ढेर सारे सवालों और मन में थोड़ी बेचैनी को कसके उतर जाते हैं। अब यहाँ से हमें आगे की यात्रा चलकर करनी होगी। हाँ हाँ, हम पूरी तरह तैयार हैं। कार्तिक बैग में से एक नक्शा निकालता है और उसी नक्शे के सहारे आगे बढ़ता है। यार, तुम सबको नहीं लगता कि हमें चलते चलते लगभग 5 घंटे हो चुके हैं?
हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से सपना थक भी गई होगी। खुद ही हाफ आपके बोल रहे हो और कह रहे हो कि मैं थक गई हूँ। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। हाँ, मैं सुरेश की बात से सहमत हूँ। रिलैक्स गाइस, वहाँ एक शेड है, चलो वहाँ जाकर रेस्ट करते हैं और चाय भी पीते हैं। सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और चाय पीने लगते हैं। लगता है आप सब काफी दूर से आए हैं। हाँ जी हाँ, हम दूर से आए हैं एक राज पता लगाने। चाय वाला चाय बनाते बनाते कहता है, ये पहाड़ों में अनगिनत राज छिपे हुए हैं। आप किस राज के बारे में बात जानने आए हैं? दरअसल हम एक मंदिर की तलाश में हैं। क्या बता सकते हैं वो कहाँ है? कैसा मंदिर? आपके पास तो इतना बड़ा नक्शा है, क्या उससे मंदिर का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा? अरे भैया, अगर होता तो हम आपसे पूछते ही क्यों? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भारत का एक आखिरी गांव है, चितकुल। वहीं पर होगा वो मंदिर। लेकिन क्या भैया? लेकिन वहां तक जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है और इसी वजह से उस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। मेरी मानिए तो आप उस रास्ते ना ही जाएं तो बेहतर होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें किसी भी हालत में उस मंदिर को खोजना होगा। हाँ, आज से ठीक 8 साल पहले एक टीम आई थी, आप ही की तरह कुछ खोजने। वो भी यहीं रुके थे, इसी जगह चाय पीने। कार्तिक ये सुनकर हैरान हो गया और उसने जिज्ञासा के भाव से चाय वाले को पूछा, क्या 8 साल पहले? 8 साल पहले तो मेरे पापा यहाँ आए थे। कार्तिक फिर हड़बड़ी से पूछता है, क्या आपको याद है वो किस तरफ निकले थे? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है वो सब उसी चितकुल की तरफ निकले होंगे। लेकिन क्या भैया, जल्दी बताइए। लेकिन जब वो यहाँ से गांव की तरफ गए थे तो वो 6 लोग थे, फिर एक तूफान में फंसकर मर गए। हाँ, न्यूज़ तो हमने भी सुनी है कि इसमें अजीब बात क्या है? अजीब ये है कि पुलिस वालों ने जब छानबीन की तो वहाँ सिर्फ 5 लोग की डेड बॉडी मिली थी और बहुत खोजने के बाद एक शख्स का पता नहीं चला। चाय वाले भैया की बात सुनकर कार्तिक और उसके दोस्तों में मानो एक हौसला सा जाग उठा। इसका मतलब शायद मेरे पापा जिंदा हो। कार्तिक और उसके दोस्त वहाँ से चितकुल की तरफ चल पड़ते हैं। चितकुल जाने का रास्ता पूरा बर्फ से ढका हुआ था और तेज तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर चलते चलते, क्या तुमने उस चाय वाले भैया की बात सुनी? इसका मतलब कि शिवम अंकल जिंदा हो सकते हैं। हाँ, शिवम अंकल एक साइंटिस्ट हैं। वो जरूर अपने आप को उस बर्फीले तूफान से बचा लिए होंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। बस इसी उम्मीद ने मुझे इतनी खतरनाक जगह पर आने का सहारा दिया। तुम अकेले नहीं हो कार्तिक। अगर शिवम अंकल जिंदा है तो हम उन्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। वो सब आगे बढ़ जाते हैं और जाते जाते उन्हें एक गांव दिखता है जिसका नाम होता है चितकुल। आखिरकार हम इस गांव तक पहुंच ही गए। यहाँ भी लोग रहते हैं, सोचकर यकीन नहीं हो रहा। चितकुल गांव पहाड़ों के बीचों बीच था। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और एकदम शांत वातावरण। चलो उस आदमी से मंदिर का पता पूछते हैं। सभी उस आदमी के पास जाकर मंदिर का पता पूछते हैं। ओ हेलो मिस्टर, ये पारभासी पदार्थ से बना मंदिर कहाँ है, बता सकते हैं? सुरेश का ये सवाल सुनकर सभी गांव वाले घरों से बाहर निकल आए और उन सबको घूरने लगे। ये सब हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या हमने कुछ गलत सवाल पूछ लिया क्या? गांव के सभी लोगों की आंखों में गुस्सा जाग गया और सभी उनको मारने के लिए उनकी तरफ दौड़े। मम्मी रे, भागो यहाँ से, सारे ही सारे पागल हैं। अरे भागो यहाँ से, मैं तो पहले ही यहाँ पर आने के लिए मना कर रहा था। आप फंस गए ना। लेकिन ये सब हमारे पीछे क्यों भाग रहे हैं? ज्यादा मत बोलो और अपनी जान बचाओ। भागते भागते
उन्हें एक झोपड़ी से आवाज आती है, जल्दी यहाँ आकर छिप जाओ। आवाज सुनकर सभी उस झोपड़ी में छिप जाते हैं। फिर बच गए, थैंक गॉड। तुम कौन हो? मेरा नाम शिवाली है और मैं इसी गांव में रहती हूँ। लेकिन ये सब हमें मारने के लिए क्यों दौड़े? ये लोग नहीं चाहते कि बाहर के लोग आकर उनके पवित्र मंदिर पर शोध करें और उस मंदिर को कोई हानि पहुंचाए। तुम तो इस गांव की हो ना, फिर तुमने हमारी जान क्यों बचाई? शिवाली कार्तिक के सवालों को नजरअंदाज करते हुए बात को घुमा देती है। वैसे तुम सब उस मंदिर को क्यों खोज रहे हो? बस एक राज का पता लगाना है। मेरे पापा 8 साल पहले यहाँ आए थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, हालांकि अंकल की बॉडी अब तक नहीं मिली है, इसीलिए हमें पूरा भरोसा है कि वो अभी जिंदा है। ठीक है, आज रात हम उस मंदिर की ओर निकलेंगे, लेकिन आप सब तब तक यही छुपे रहिएगा। मैं सूरज ढलने के बाद यहीं आऊंगी। यहाँ रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता है, तो रात में आपका वहाँ जाना सेफ रहेगा। शिवाली उन सबको वहाँ पर छुपा कर चली जाती है। उन सभी के मन में अब सवालों की कतार और लंबी हो गई थी। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। चलिए, अब आप सब बाहर निकल सकते हैं। गांव के सभी लोग सो गए हैं। क्या इतनी जल्दी सो गए? ये भी कोई सोने का वक्त है? दरअसल उस मंदिर के पुजारी बाबा भैरव जी की बात सब मानते हैं और उन्होंने ही गांव वालों को जल्दी ही सोने के लिए कहा है। बड़ी अजीब बात कही है भैरव बाबा ने। तो क्या वो इस वक्त वहाँ नहीं होंगे? भैरव बाबा हर पल वही द्वार पर बैठे रहते हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा रास्ता पता है जिससे हम मंदिर के अंदर जा सकते हैं, और वो रास्ता मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन तुम्हें उस रास्ते के बारे में कैसे पता? शिवाली बात का जवाब देती है। तब तक मंदिर आ चुका था। मंदिर रंग में पूरा काला था और जमीन से 1 फीट ऊपर उठा हुआ था, और उसका मुख्य दरवाजा एक बड़े पत्थर की दीवार से बंद था। दरवाजे के बाहर भैरव बाबा ध्यान में लीन थे। सब चुपचाप मेरे पीछे आओ। सभी शिवाली का पीछा करते करते पहाड़ों की दरारों में जाने लगते हैं, जो बहुत गुप्त थी और उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। सोचने वाली बात है, तुम जैसी सीधी लड़की को इतने गुप्त रास्ते के बारे में आखिर कैसे पता चल गया है ना? उसकी संदेह भरी बातें सुनकर शिवाली रुकी और उसने अपनी जेब से एक सुनहरा कंपास निकाला। वो कंपास कार्तिक के पापा का था। यही वो यंत्र है जिसने मुझे गुप्त रास्ते का पता बताया। कंपास को देखते ही ये तो मेरे पापा का कंपास है। तुम्हारे पास ऐसे आया कैसे, बताओ? क्या ये तुम्हारे पापा का कंपास है? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मेरे पापा ने ये भी कहा था कि ये कंपास उनको बहुत प्यारा है और वो इसे किसी भी कीमत पर किसी को नहीं देंगे। तुम्हारे पास ये कैसे आया, बोलो? सुरेश और सूरज उस मंजर को बस हैरानी से देख रहे थे, जैसे उनके मन में ढेर सारी उलझने हो। क्या कह रहे हो? ये कंपास मेरे पास 8 सालों से है। हाँ, मेरे पापा भी 8 साल पहले ही इसी मंदिर की तलाश में आए थे। बताओ, तुम्हारे पास ये कैसे आया? शिवाली की आंख नम हो गई, लेकिन उसने अपने दर्द को मन में ही छुपा लिया और कहा, ये सब तुम बाद में भी जान सकते हो। अभी यहाँ से निकलो जल्दी, और किसी भी चीज को छूना मत, समझे? शिवाली उन्हें दूसरे रास्ते से मंदिर के अंदर ले जाती है। मंदिर के अंदर मानो कुछ ऊर्जा हो, जो वक्त को बहुत धीमा करने लगी थी। ये सब क्या हो रहा है? और ये मेरी घड़ी बंद कैसे हो गई? उधर देखो, वहाँ कोई बच्चा खेल रहा है। सपना वहाँ जाकर देखती है तो देखकर हैरान हो जाती है। वो बच्चा और कोई नहीं होता है, ये तो मैं ही हूँ। जब मैं 4 साल की हुआ करती थी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मंदिर एक टाइम मशीन की तरह था, जहाँ सबका अतीत दिखता था। तभी सब जगह अंधेरा हो जाता है। तभी एक आवाज आती है, बेटा, आप सच में सूर्य की तरह हो।
इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद आपने अपने तेज को कम नहीं होने दिया। हमें आप पर बहुत नाज है। और अब ये किसकी आवाज है? पक्का यहाँ कोई भूत है। पापा, पापा आप जिंदा हो? वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि प्रोफेसर शिवम की ही थी। हाँ बेटा, मैं आपके मन में हमेशा जिंदा रहूंगा। पापा, तो आप घर वापस क्यों नहीं आए? मैं बताती हूँ। दरअसल इस मंदिर पर वो भैरव कब्जा करना चाहता है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब ये मंदिर मर जाए। मंदिर मर जाए? आखिर एक मंदिर मर कैसे सकता है? 8 साल पहले भैरव ने मेरे भाई और पापा को बंदी बना लिया था और उसने मेरी माँ को मार दिया था। दरअसल मेरे पापा यहाँ के पहरेदार थे। इस मंदिर को जिंदा रहने के लिए एक जिंदा इंसान के दिमाग की जरूरत पड़ती है। 8 साल पहले तुम्हारे पापा ने मेरी मम्मी के अंतिम संस्कार में मदद की थी और मुझे सहारा दिया था, लेकिन उस वक्त ये मंदिर मरने वाला था, तो भैरव यहाँ कब्जा ना कर ले, इसीलिए तुम्हारे पापा ने अपना दिमाग इस मंदिर को दे दिया ताकि कोई इस मंदिर की शक्तियों का गलत उपयोग ना कर सके। मेरे भाई और पापा अभी भी भैरव के कब्जे में है। इतने में ही भैरव मंदिर में आ जाता है। मूर्ख लड़की, मैंने तुझे कहा था ना, इन बच्चों को रास्ता भटका कर मार दे, लेकिन तू इन्हें इस मंदिर के अंदर ले आई। अब तो इन्हें बचा नहीं पाएगी। मतलब क्या? तुम हमें मारना चाहती थी? नहीं भैरव, जिसके पापा ने मुझे इतने बुरे वक्त में साथ दिया हो, उसे मैं कैसे मार सकती हूँ? तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं अब इनके साथ हूँ। भैरव बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। जल्दी सब मंदिर के अंदर की तरफ भागो और किसी भी दीवार को हाथ मत लगाना। सभी अपनी जान बचाने मंदिर के अंदर भागने लगते हैं। आसपास ऐसा लग रहा था कि उन सबके बचपन के रूप उनके साथ ही दौड़ रहे थे। रुक, मैं अभी इसको बताता हूँ। सुरेश एक पत्थर उठाकर भैरव पर फेंक देता है। कीड़ो, कब तक बचोगे मुझसे? मेरी मायावी शक्ति के सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो। रुक जाओ। भागते भागते कार्तिक एक गड्ढे में गिर जाता है। मैं कहाँ हूँ? ये कितना अंधेरा है। कार्तिक सुनो, पापा आप घर चलो, माँ आपका कब से इंतजार कर रही है। नहीं बेटा, हम घर नहीं जा सकते। अगर हम चले गए तो ये मंदिर मर जाएगा और वो भैरव इसकी शक्तियों से पूरी पृथ्वी का समय संतुलन बिगाड़ कर रख देगा। मैं इसको कैसे हराऊं पापा? कोई रास्ता तो होगा। हाँ, ये ऐसे नहीं मरेगा। इसको मारने के लिए पूर्व दिशा का उपयोग करना होगा। तुम्हारे पीछे एक तलवार है। जब तुम पूर्व दिशा की तरफ आकर वार करोगे तभी वो मरेगा। अब जाओ, अपने दोस्तों को बचाओ, नहीं तो वो उन्हें मार देगा। कार्तिक तलवार लेकर बाहर निकलता है। अब कहाँ जाओगे बचकर? बहुत भाग्यशाली रहे तुम सब। अब लो अपनी मृत्यु से मिलो। कार्तिक बचाओ! कार्तिक का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर भाग आते हैं। तभी मंदिर का मुख्य द्वार पत्थरों से बंद हो जाता है। कार्तिक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपको जब मन करे, आपको मुझसे मिलना हो, आप यहाँ आ सकते हो। मैं यही हूँ। अभी इस मंदिर में मेरी जरूरत है।